एक महिला ने अवैध संबंधों का विरोध करने पर अपने प्रेमी व उसके 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारन पत्नी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी इतने साजिद थे कि उन्होंने पहले मृतक को उसी की पत्नी के साथ सहारनपुर बुलाया और वहीं नशीला पदार्थ खिलाकर शामली में लाकर गला दबाकर हत्या की और 100 जंगल में फेंक कर फरार हो गए। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर हत्यारिन पत्नी प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला सामने आया, जिसका पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें, यह सनसनीखेज खुलासा जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र का है। क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद निवासी इफ्तियार का 102 दिन पूर्व यानी शनिवार को संदिग्ध अवस्था में जंगल में पड़ा मिला था। 100 के पास से ही मृतक की बाइक भी पुलिस ने बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सहायता से इफ्तियार का कत्ल करने वाली उसी की ही पत्नी जाकिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने नानुकुर की, लेकिन पुलिस के सख्त के आगे उसकी एक न चली। जैसे ही जाकिया ने पुलिस के सामने बोलना शुरू किया तो पुलिस भी अवाक रह गई। एसपी शामली अभिषेक कुमार झा ने बताया कि मृतक इफ्तियार की पत्नी जाकिया के सहारनपुर के कस्बा ननोता निवासी अबरार के साथ प्रेम संबंध थे, जिसका विरोध उसके पति करते रहते थे। जाकिया ने अवैध संबंधों में बाधक बने पति इफ्तियार को रास्ते से हटाने की ठान ली। उसने इस हत्याकांड में अपने प्रेमी अबरार के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले जाकिया इफ्तार को लेकर प्लानिंग के तहत जनपद सहारनपुर के कस्बा ननोता पहुंची। वहां अपने पति को धोखे से चाय में 4 नशे की गोलियां खिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया तो उसके 2 भाइयों शोएब व ओवैस ने रस्सी के टुकड़े से इफ्तियार का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब आरोपी इफ्तियार खाकर गला घोंट रहे थे, उसकी पत्नी जाकिया मौके पर ही खड़ी रही। हत्या करने के बाद शव को छिपाने के लिए क्या पूरा मामला है? देखिए, 30 दिसंबर को थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद में जो है एक बॉडी मिली थी उमरपुर गांव में। इफ्तिकार नाम के एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हुई थी। इसी घटना में जो है हत्या का जो है खुलासा किया गया है और संपूर्ण प्रकरण में यह जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी के जो है अबरार नाम के एक युवक से जो है पहचान थी व संबंध थे काफ़ी समय से। और इस बात का जब उसके पति ने विरोध किया था तो उसके बाद जो है उनकी पत्नी का कहना है कि उसके साथ मारपीट होती थी और इस वजह से उसने अबरार से इस प्रकार की घटना कारित करने की योजना बनाई। और अबरार ने अपने 2 भाई ओवैस और शोएब और 2 मित्र भूरा और उर्फ अक्षय और सुधीर, इनके साथ जो है ये घटना कारित की। सहारनपुर में मृतक की पत्नी उसे लेकर गई यह बताकर कि तुम्हारे साथ जो मारपीट वगैरह हुई है उसके संबंध में हमें एक जानकारी वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। वहाँ पर उन्हें जो है चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ खिलाया और बेहोश होने के बाद शोएब, ओवैस और अबरार ने जो है उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है इन तीनों ने भूरा और सुधीर के साथ मिलकर, सुधीर जिसका वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था, बॉडी को जो है थाना भवन क्षेत्र में लाकर डिस्पोज कर दिया। साथ ही उसकी बाइक भी वहाँ पर छोड़ दी। सर, मृतक की जो पत्नी है और जो दूसरे हैं, तो उनका क्या संबंध है आपस में? देखिए, लगभग 2-2.5 साल पहले मृतक की पत्नी, उनका जो मायका है और जो मुख्य अभियुक्त है अबरार, उसकी बहन की ससुराल, ये दोनों जो है एक ही क्षेत्र में है और ये दोनों आपस में परिचय में आए थे और ग्रेजुअली इनके जो है संबंध हो गए थे। और इसी क्रम में जो है ये घटना कारित की गई। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बॉडी डिस्पोज करने के लिए जो वाहन यूज़ हुआ उसे भी बरामद किया गया है तथा जिस रस्सी से हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या कोई आपराधिक इतिहास है सर? थाना भवन में इनका जो है जानकारी करने पर कोई आपराधिक इतिहास सच नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यदि कोई विस्तृत जानकारी करने पर कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो आपको अवगत कराएंगे।